दोस्तों, इंडियन कंपनीज दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं और आपकी सैलरी दुनिया में सबसे धीरे बढ़ रही है। ये कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि ये डिजाइन है। आओ समझाता हूं। पहले एक नंबर याद रखो जो है 15.4%। इंडिया के कॉर्पोरेट सेक्टर का प्री टैक्स प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिका जो कैपिटलिज्म का बाप है वहां ये नंबर है 11% का। मतलब इंडियन कंपनीज अपनी इकोनॉमी से जितना प्रॉफिट निचोड़ रही हैं उतना अमेरिकन कंपनीज भी नहीं निचोड़ पाती। और अगर आपको कॉन्टेक्स्ट चाहिए तो फोर्ड को देखो, दुनिया की लेजेंडरी कार कंपनी। उसके सबसे अच्छे साल में ऑपरेटिंग मार्जिन था 8 से 9%। इंडिया की ऑटो कंपनीज जो हैं वो आज चला रही हैं 20 से 22% पे और ग्लोबल जायंट्स वो 14 से 15% पे काम करते हैं। हम डबल पे हैं और एक बैंक तो 20% रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है पोस्ट टैक्स। अब आप सोचोगे भाई ये तो बड़ा प्राउड मोमेंट है, राइट? नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट इनोवेशन से कभी नहीं आया, ये आया है वहां से जहां आपकी सैलरी जानी चाहिए थी। डेटा देखते हैं। 2011 में आईटी फ्रेशर की सैलरी 3.25 लाख रुपए की थी। आज 15 साल बाद 3.5 से 4.25 लाख रुपए। टोटल इंक्रीज आया 15% का, लेकिन इन्फ्लेशन निकाल दो तो आज का फ्रेशर 2011 के फ्रेशर से भी गरीब है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का तो और बुरा हाल है। 5 साल में सिर्फ 1 से 2% की वेज ग्रोथ है और सेम पीरियड में जो सीईओ हैं वो 4 से 5 गुना ज्यादा सैलरी ले रहे हैं। गवर्नमेंट के अपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने जो स्टडी साइट करी वो कहती है कॉर्पोरेट प्रॉफिट 15 साल के हाईएस्ट पे हैं और एम्प्लॉय जो वेजेस हैं वो वही की वही हैं। अब असली सवाल है, जब पैसा है तो सैलरी क्यों नहीं बढ़ाते? इसके 3 रीजन हैं। पहला है सरप्लस लेबर। हर साल लाखों इंजीनियर्स डिग्री लेके निकलते हैं और जॉब्स लिमिटेड हैं। जब लाइन में 100 लोग खड़े हो सेम जॉब के लिए, कंपनी को ज्यादा देने की जरूरत क्या है? दूसरा है कंपटीशन की कमी। जहां कंपटीशन कम होता है वह कंपनीज को एफिशिएंट बनने की जरूरत नहीं पड़ती। टैरिफ और प्रोटेक्शन के पीछे बैठ के मोटे मार्जिन कमाओ और कॉस्ट मतलब सैलरी जो है वो दबा के रखो। चाइना में पता है आपको कि जो स्टील कंपनीज हैं वो 3 से 4% मार्जिन पे सर्वाइव करती हैं। हमें 13 से 14% चाहिए क्योंकि कोई चैलेंज करने वाला है ही नहीं। तीसरा है साइलेंट अंडरस्टैंडिंग। जब पूरी इंडस्ट्री एक साथ सैलरीज लो रखती है तो किसी एक कंपनी पे प्रेशर नहीं आता। सब जानते हैं कोई नहीं बढ़ाएगा तो टैलेंट जाएगा कहां। पर यहां कंपनीज अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रही हैं। इकोनॉमी चलती है कंजम्पशन से और कंजम्पशन चलता है वेजेस से। आज इंडिया में सिर्फ 20% जॉब्स हैं जो 50,000 से ज्यादा की सैलरी देती हैं। जब 80% लोग खरीदने लायक ही नहीं रहेंगे तो ये 20 से 22% मार्जिन वाली गाड़ियां, ये प्रोडक्ट्स खरीदेगा कौन? तो नेक्स्ट टाइम कोई आपको बोले कंपनी के पास बजट नहीं है, तब ये नंबर याद रखना जो है 15.4%, दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉफिट। बजट है, सिर्फ इंटेंशन नहीं है। प्रॉफिट कमाना दोस्तों गलत नहीं है, पर वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्रॉफिट कमा के वर्ल्ड्स लोएस्ट सैलरी देना ये इकोनॉमिक्स नहीं बल्कि चॉइस है। शेयर करो उस दोस्त के साथ जिसको 3 साल से कोई इंक्रीमेंट नहीं मिला। थैंक यू, टेक केयर।